कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भूगोल का पेपर उपलब्ध कराइए। फाइनली आपके यहाँ भूगोल पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको इस पेपर को अच्छी तरह से याद करना है। आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते तो आपके 70 में 70 मार्क्स आने वाले, क्योंकि पूरा आपके यहाँ भूगोल का पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय भूगोल कक्षा 11वीं पूर्णांक आपके यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय आपका 3 घंटा रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न की मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित हैं और तीसरा प्रश्न की मांग 6 से 12 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और सदस्य में आपकी 30 शब्द है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी पिलाता सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो स्थलमंडल पर, जलमंडल पर, वायुमंडल पर दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा स्थलमंडल। ठीक है, फिर आपका दूसरा था गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेंगे। ठीक है, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ ही आपको ही मेहनत करना जिससे आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो हम तो आपके लिए मेहनत करते ही रहते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा था गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है। तो आपका भूमध्य रेखा में और बात मकर रेखा में और साथ ही कर्क रेखा में और दाता ध्रुवों में। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो इसका आंसर आपको दा हो जाएगा ध्रुवों में। फिर आपका तीसरा था महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो आपका आता ज्वालामुखी के फटने से, बात चट्टानों की बलान से और साथ विवर्तन क्रिया से और दाता उपयोग सभी। तो यहाँ महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा विवर्तन क्रिया से। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट आपको यहीं पे याद करने हैं। चौथा आता डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है। तो आपका आता पवन, बाता सागरीय लहरें और साथ भूमिगत जल और दाता नदी। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा नदी। फिर आपका पांचवा आता उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। तो आपका आता लू और बाता बिली जाड़ और साता सिराको और दाता चिनूक। उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है लू। पाँचवें का आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट, जो कि 5 नंबर की थे। अब आपके आते हैं इस तरह पूछते कि 6 नंबर के आते हैं। पहला आता मानसून शब्द डॉट डॉट भाषा के शब्द से बना है। तो मानसून शब्द आपके यहाँ पर मौसम। ठीक है, मौसम शब्द देखिए। ठीक है, आप यहाँ पर तो मानसून शब्द मौसम भाषा के शब्द से बना है। तो पहले भी आपका जाएगा मौसम। ठीक है, आपका पहले रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा मौसम, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा रेगिस्तान आता भारत की जलवायु 6 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान है, दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपके यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भारत की जलवायु 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की जलवायु है। फिर आपको तीसरा दक्कन की पठार का निर्माण डॉट डॉट से हुआ। तो यहाँ पर दक्कन की पठार का निर्माण बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से हुआ। तो आपका तीसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। अब क्या यहाँ पर आता चौथा सड़क का निर्माण डॉट डॉट अपरदन कारक द्वारा होता है। तो यहाँ पर सड़क का निर्माण मृदा अपरदन कारक द्वारा होता है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मृदा। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका मृदा हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता भू। ठीक है, भू आप यहाँ पर भूगोल है, भू एवं डॉट शब्दों से मिलकर बना। तो यहाँ पर भूगोल भू एवं ठीक है गोल शब्दों से मिलकर बना। तो आपका यहाँ पाँचवीं का आंसर हो जाएगा गोल, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कहलाती है। तो यहाँ पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत आपकी करोड़। ठीक है, करोड़ कहलाती है। तो 6वें का आंसर आपके यहाँ पर करोड़ हो जाएगा। तो आप यहाँ फिर से रिवाइज कर लीजिए। मानसून शब्द मौसम भाषा की शब्द से बना है। भारत की जलवायु 6 प्रकार की जलवायु है। दक्कन की पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ। सड़क का निर्माण मृदा अपरदन कारक द्वारा होता है। भूगोल भू एवं गोल शब्दों से मिलकर बना है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत करोड़ कहलाती है। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आपका प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है आपके यहाँ पर सही जोड़ी, जो भी 5 नंबर की आती है कॉलम आ बा में आपके यहाँ पर दी गई सही जोड़ी पहले आती है जेट पवन। जेट पवन को आपको तेज गर्म वायु से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है तो मौसम राम में। ठीक है, दूसरी आपकी मौसम राम से मैच कर देनी है। तीसरी आती है नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, तो इसे मैच करना आपको भ्रंश घाटियाँ से। और जो चौथी आती है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल आपको हो जाएगा राजस्थान। जो 5वीं आती है आपकी हिमालय, हिमालय को मैच करना आपको ब्लैक पर्वत से। तो इस तरह से आपकी जो सही होनी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जो कि 5 नंबर की थी। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दी कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 4 आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है पृथ्वी ठीक है, पहला आता है पृथ्वी का व्यास कितना है। तो आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। पहले का आंसर जो आपको यहाँ पर दिया है
पृथ्वी का व्यास कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है, तो आपका यहाँ पर 3। ठीक है, दूसरी का आंसर आपका 3 हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर दिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। तीसरा था पृथ्वी कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 29 से 30% पर। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका रहेगा 29 से 30% पर। चौथा आपका यहाँ पर आता है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं। ठीक है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं, तो आपका इसका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। आप यहाँ फिर से देख लीजिए, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपके यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। और पाँचवा था भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई माह में होती है। ठीक है, तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर जुलाई हो जाएगा। अब छठवां आपका आता है दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो छठवें का आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु। तो इस तरह से आपके 100 वाक्य तक कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर 12,742 किलोमीटर, दूसरे का आंसर आपका 3 रहेगा, तीसरे का आंसर आपको 29 से 30% पर, और चौथे का आंसर आपके यहाँ पर झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और पाँचवें का आंसर आपका जुलाई, और छठवें का आंसर आपका तमिलनाडु। तो इस तरह से आपकी 100 वाक्य तक कंप्लीट हो जाती है। आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है 100 वाक्य का, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। पहला आता संवहनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। और मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। और आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है, आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। पाँचवा आता दक्कन की पठार का निर्माण लावा प्रवास से हुआ है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और क्रोड हमेशा तरल अवस्था में पाया था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते सत्य असत्य कंप्लीट, जो कि 6 नंबर के थे। और हमने आपकी बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी है, साथ ही हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दी है। आपने अच्छे से याद भी कर लेंगे, पूरे आपके ऑब्जेक्ट वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता शीत ऋतु समय विधि कब से कब तक होती है, अथवा आता भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इनके आंसर भी हम कराने पर सभी आंसर आपको कराए जाएंगे, वीडियो पूरे दिखना। सातवां आता ITCZ का पूरा नाम लिखिए, अथवा आता ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, किस हुआ। और आपका प्रश्न 8 आता नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का नाम लिखिए, अथवा आता भूकंप कितनी प्रकार के हैं लिखिए। प्रश्न 9 आता डेल्टा किसे कहते हैं, अथवा आता कैनियम किसे कहते हैं। फिर आपका यहाँ आता 10वां क्वेश्चन सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता ज्वारी बल किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपका प्रश्न 11 आता ठीक है यू आकार की घाटी निर्माण कैसे होता है, अथवा मृदा अपरदन क्या समझाइए। फिर प्रश्न 12 आता तारों का निर्माण कैसे हुआ, इसका अथवा पार्थिव ग्रहों क्या है एवं इनकी संख्या कितनी होती है। प्रश्न 13 आता बिग बैंग सिद्धांत क्या समझाइए, अथवा आता ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया, नाम लिखिए। प्रश्न 14 आता पैंजिया एवं पैथालासा का अर्थ बताइए, अथवा आता सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु हुआ उल्का पिंड का वर्णन कीजिए। 15वां आता दक्कन की पत्थर की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, अथवा था अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिए। सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। 16वां क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखिए, अथवा था भूकंप के कोई 3 प्रकार को समझाइए। आप प्रश्न 17वां आता पृथ्वी की आंतरिक संरचना संचित्र का वर्णन कीजिए, अथवा आता पवन के निक्षेप से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे, सिर्फ वीडियो आपको एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पीवीआर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्रश्न 8 आता नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों को समझाइए। इसका अर्थ देख लीजिए, नदी के द्वारा होने वाली अपरदन को समझाइए। अब आपका प्रश्न 19 आता हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलाकृतियों को समझाइए, और इसका आपका जो यहाँ पर अथवा आता वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। आपका यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 19वां क्वेश्चन वो 4 नंबर का, 18वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है। अब आपका यहाँ पर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता भारत के मानचित्र में दर्शाइए, ठीक है। आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना कर्क रेखा को, खंबात की खाड़ी, पाक जल संधि, जम्मू और सिक्किम, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना, ठीक है। अथवा आता भारत के मानचित्र में दर्शाइए चिल्का झील, नर्मदा नदी, नीलगिरी पर्वत, लद्दाख और मिनिकॉय, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना, ठीक है। आपका यहाँ पर इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर कक्षा 11वीं का भूगोल का, ठीक है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला, वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन, ठीक है। बाय बाय।